हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं दिखला रही थी कि मैं अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ना टिया के स्कूल से आई थी। उसके स्कूल में ना पीटीएम था, इंट्रोडक्टरी पीटीएम था, जिस मतलब उसमें बस मिलने जाना था कि हाँ फर्स्ट पीटीएम था। तो मैम लोगों से जैसे मिल लेते हैं ना, तो फिर होता है ना कि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये गर्मी छुट्टी से पहले एक पीटीएम होती है, तो उसी में हम लोग गए थे। और यहाँ लौट के आई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं डायरेक्ट किचन में, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ना कुछ भी बना कर नहीं गई थी। मॉर्निंग में मैंने पोहा बना लिया था, चाय पोहा हो गया था, टुप्पू ब्रेड दूध लिया था और टिया शायद कुछ हाँ केला खाई थी। तो यही सब था सुबह में। तो मॉर्निंग में उतना टाइम था भी नहीं और ये काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मॉर्निंग में उतना समय नहीं मिला, मैं खाना नहीं बना पाई थी। और घर में भी भिंडी और टमाटर यही सब था, टमाटर आलू वगैरह था। तो मैंने भिंडी आते ही जैसे ही स्कूल से आई वैसे ही मैंने सबसे पहले मतलब पराठा नहीं रोटी बनाऊंगी, इसके लिए मैंने ना सबसे पहले वो भिंडी की भुजिया और टमाटर का जो चोखा होता है ना, थोड़ा सा पका के बनाते हैं, भरता या चोखा जो भी बोल दीजिए। और ये अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। अभी टमाटर बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसमें मैंने ना मिर्चा प्याज और सरसों तेल और नमक डालकर उसको अच्छे से हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। और ये बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ या फिर रोटी या पराठा जो भी खा रहे हैं उसके साथ अच्छा लगता है। चटनी से थोड़ा हटके हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये अभी टमाटर भी बहुत अच्छा आ रहा है, खट्टा खट्टा टमाटर आ रहा है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया, थोड़ा स्पाइसी करके बनाया था तो अच्छा लग रहा था। साथ ही में मैंने रोटियाँ बना ली जल्दी जल्दी और भिंडी का भुजिया हो गया था। तो यही हम लोगों का दोपहर का। और कितना भी है ना, दोपहर में 12-1 बजते बजते जैसे लौटते लौटते मेरा 1 बज गया था। तो बजते बजते ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जल्दी जल्दी ये सब बन जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं बनाकर सबसे पहले खाना दे देती हूँ सबको। तो सब लोग अपना खाना खा लेंगे। टुप्पू चावल खाया था, क्योंकि मैंने ना रात में बनाया था पनीर पुलाव, तो वो रखा ही हुआ था वैसे ही फ्रिज में, क्योंकि सिर्फ वही खाया था तो वो रखा हुआ था। तो उसको मैं वही दे दूँगी और टिया और उसके पापा रोटी खाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए इतना पुलाव बचा हुआ था, तो ये टुप्पू का हो जाएगा। और ये बहुत टेस्टी बनी हुई थी, कुछ भी नहीं, सिंपल पनीर प्याज को भूनकर और मसाला हल्का फुल्का डालकर, हल्का फुल्का क्या बहुत कम मसाला रहता है, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, तो उसी से बनाई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो मॉर्निंग में बोला कि यही खाऊँगा। तो ये फ्रिज में वैसे ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया था और इसको दे दिया था टमाटर की चटनी के साथ। तो बड़े पसंद से खा लेता है इस तरह से। पता नहीं क्यों टुप्पू के साथ क्या है ना कि वो रोटी बिल्कुल नहीं खाना चाहता है, उसको ना सिर्फ वो चाहिए, चावल ही चाहिए। तो जब मैं सोची थी चावल दाल बना दूं, लेकिन फिर वही देख रही थी कि ये रखा ही था और बाकियों को रोटी खानी थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैं उसका भी खाना निकाल दूँगी। और आप लोग बताना किसको किसको चावल पसंद है और किसको किसको रोटी। मुझे पर्सनली चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा वेट के कारण मतलब रोटी का ज़्यादा खाना, मतलब रोटी ज़्यादा सही लगता है। तो कभी कभी लगता है कि हाँ जब मन उन नहीं करता है, और बच्चों के लिए तो चावल बनाना ही पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना खाकर मैं थोड़ी देर के लिए आगे किचन रूम में, मैं बोली कि चलो टिया अब सो जाते हैं थोड़ी देर। तो उसको मैं लेकर लेट गई थी। फिर उसके बाद सीधा मैं शाम का वीडियो शूट करी थी, क्योंकि शाम में ना टिया फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ ड्राइंग कर रही थी। मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर आई थी, तो वो बार बार ड्राइंग कर रही थी। तो मैंने बोला कि चलो मैं तुमको ड्राइंग बनाना सिखला देती हूँ। फिर मैंने आउटलाइन बना दिया था, उसी को वो ट्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर मैं ना उसको ना प्रिंस को बोल रही थी प्रिंसेस का वो बना दो, तो मैंने उसको बना दिया। तो वहाँ वो अपना ड्राइंग बनाने लगी। और फ्रेंड्स ये ईद के दिन का है और आप सभी को ईद की ढेर सारी ईद मुबारक। और यहाँ पर मैं जा रही थी अपने फ्रेंड के घर। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और हाथ में ना मैंने कोई बैंगल्स नहीं पहना है, क्योंकि एक दिन पहले ना मैंने कांच की चूड़ियाँ डाल दी थी और चूड़ी कहीं से टूटा हुआ था, तो मेरा हाथ ना छिल गया था थोड़ा सा, और वो ना बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कुछ भी हाथ में नहीं डाला था, ऐसे ही। और सूट हेवी है तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर मैं रेडी होके निकल गई थी और अच्छी खासी धूप थी, जबकि ये समय हो रहा है 6 बजने वाले हैं, तो शाम का समय है। और घर से निकल कर मैं थोड़ा बहुत रोड का ये कर रही थी, शूट कर रही थी, क्योंकि ईद के दिन ना बहुत चहल पहल थी और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब बाहर और 2 दिनों की छुट्टी पड़ रही है, तो लोग जनरली बाहर घूमने फिरने निकले ही थे। तो ये है हमारे साइड का, मतलब दिखला रही हूँ रोड पे का थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और साथ ही मैं थोड़ा सा ना अपनी फ्रेंड के लिए मतलब मिठाई ली थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं जो मिठाई लेकर जा रही हूँ वो उसका फेवरेट मिठाई है। वो बहुत
बहुत खुश हो गई। जैसे ही मैंने बोला था कि इसमें ये मिठाई है, तो वो ना वो इतना ज़्यादा मैसूर पाक था, तो वो बोली कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये मैसूर पाक। तो मैं वही ले गई। अच्छा हुआ मैं यही मिठाई खरीदी। पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा ना बाहर का मावा वाला मिठाई ये सब नहीं पसंद। या तो मैं काजू का कुछ ले लेती हूँ या फिर ये वाली ले लेती हूँ, तो इसी टाइप का अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं पहुँच गई और ये ना काफ़ी सारा आइटम बनाई हुई थी, मतलब नॉन वेज वेज दोनों आइटम था। एक तरफ वो कटलेट तल रही थी, दूसरी तरफ मैं मतलब देख रही थी कि नॉन वेज आइटम था, दूसरी तरफ वेज आइटम बनाई हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर से तैयार थी। और ये देखिए यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया। और इस फ्रेंड का नाम समा है और इसकी बड़ी बड़ी प्यारी सी बच्ची है और 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। तो ये लोग ना सब अपना खेल रहे थे। मैं सोची कि जाकर थोड़ा सा हेल्प करा दूँ, तो वो तो लगभग सारा कुछ कर चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उसके बाद ना टिया है, टिया को तो हर जगह फ्रेंड मिल ही जाते हैं, तो टिया ना बेटों के साथ जो उसके बेटे थे उनके साथ ना मतलब खेलने में लगी थी। उनके पास जो भी टॉयज़ थे ये पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर अपना निकाल ले रही थी और बता रही थी। वो लोग ना बोल रहे थे तुम कितने साल की हो, तुम कितने साल की, जबकि हमेशा मिलते हैं, फिर भी ये लोग ना एक दूसरे से पूछ रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा लग रहा हूँ, छोटा लग रहा हूँ, यही सब हो रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, तो लगभग रात हो ही गया था। खाना पीना का कुछ बना उना नहीं, तो कुछ सूट नहीं किया। और फिर ये नेक्स्ट डे संडे का क्लिप है। तो रास्ते से मैंने ना कटहल लिए थे बनाने के लिए। अभी ना कटहल बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये छोटा वाला जो कटहल होता है ना, तो वो ना काट के, जैसा हमारे साइड ना कटहल काट कर देते हैं, उनके पास बहुत तेज़ चाकू रहता है, तो वो काट के नहीं दिए थे। तो मैं उसको लेकर आई थी और मैं काट रही थी। मैं ना क्या कि चाकू में तेल लगा दी थी और हाथ में तेल नहीं लगाई थी। फिर मेरे हाथ में काफ़ी चिपकने लगा। फिर मैं ध्यान आया कि मैंने देखा था कि हाथ में तेल लगाने से नहीं चिपकता। फिर मैं हाथ में तेल लगाकर काटना शुरू की, लेकिन मेरा जो चाकू था ना ज़्यादा तेज़ नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी उसको काटने में। और ये काटने में ना काफ़ी टाइम लग गया था, थोड़ा बहुत हाथ में दर्द भी होने लगा था मेरे उंगली सब में। तो यही मैं दिखला रही हूँ कि यहाँ मैं धीरे धीरे करके एक एक पीस निकाल कर फिर मैं काट कर मतलब उसको पूरा अच्छे से साफ़ की थी, उसका पूरा छिलका वगैरह हटाया था। और खाने में जितना टेस्टी लगता है, मेहनत उसमें इतना ही लगता है। और यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पे पेपर डाल लिया था ताकि उसका बिल्कुल भी गिरे ना। और मेरे पास वो जैसे तेज़ वाला होता है ना, फसूल जिसको बोलते हैं, वो नहीं, मतलब है लेकिन पता नहीं कहाँ रखा है, वो नहीं मिल रहा था। तो वही मैं दिखला रही हूँ। इतनी देर में मैंने 4 पीस ही काटा था। फिर इसको काट उठ कर मैंने थोड़ी देर पानी में छोड़ दिया था। और ये ना काफ़ी छोटा वाला था, इसका बीज वगैरह काफ़ी सॉफ्ट था और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और बचपन से मैंने जब भी कटहल खाया तो आलू के साथ मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन शादी के बाद ना जैसे इनको ना आलू नहीं पसंद आता है, तो बिना आलू का ही मैं बनाई थी। तो फिर भी अच्छा बन जाता है बिना आलू का। थोड़ा सा प्याज का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें। और यहाँ पर इस कटहल को मैंने ना हल्का सा बॉयल नहीं किया था, मैंने 1 घंटे के लिए पानी में ही रखा था। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको तेल में तल दी थी। और यहाँ तलने के बाद मैं ना इसको कुकर में जैसे बॉयल करते हैं ना, तो उसका करवाहट हट जाता है। तो यहाँ मैंने बॉयल नहीं किया था, यहाँ डायरेक्ट मैं कुकर में ही डाल रही हूँ। तो इससे क्या है ना कि कुकर में मतलब वो 1 सीटी में ही पक भी जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने जैसे थोड़ा ज़्यादा 1 केजी के आसपास कटहल था, तो 5 प्याज लिया था और खड़े मसाले, गरम खड़े मसाले डालकर सबसे पहले तड़का में, और उसके बाद मैं प्याज अच्छे से भूनूंगी। फिर मसाले वगैरह जो भी खड़े मसाले अपने घर के होते हैं ना, तो यहाँ पर आजकल मैं 2-4 दिनों से ना पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पाउडर में यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, लाल मिर्च बस पाउडर डाला था और हल्दी पाउडर, और बाकी धनिया, मिर्च और जो भी खड़े मसाले होते हैं ना, वो सब, काली मिर्च वगैरह, ये सब मैं खड़ा ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको को पीस कर मैं उसमें डाल दी। और मसाले अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा धीमे फ्लेम पे ही भूनते हैं, और बड़े अच्छे से जब वो मसाला ऑयल छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद ये कटहल की सब्ज़ी मतलब 1 सीटी में तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोग बताना किसको किसको कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और साथ में मैंने जीरा राइस बना दिया था। और संडे का बस इतना ही व्लॉग मैंने बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और मेरी फेवरेट सब्ज़ी है कटहल की। और चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, जो भी है मतलब ये 2 दिनों का व्लॉग था, तो यही सब हुआ है। और आप लोग बताना किसकी किसकी फेवरेट सब्ज़ी है कटहल की सब्ज़ी। और इसके साथ दाल वाली पूरी ये सब बहुत अच्छी लगती है। तो शाम में मैं पूरी ही बनाऊँगी, दाल वाली पूरी नहीं बनाऊँगी, प्लेन पूरी ही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने जीरा राइस बना दिया था। और इसके बाद खाना पीना खाकर हम लोग फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। और आज क्या है ना, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँ क्योंकि टिया को पढ़ाना है, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है मंडे से। चलिए फ्रेंड्स,